हाँ जी, हम लोग आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल्स, या इसी को बोलते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला। तो आया जाए फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जान लें। देखा जाए साइन ए प्लस बी इजिकल टू, तो पिछले क्लास में लिखवाए हैं साइन ए इंटू कॉस बी, इसको याद एकदम कर लेना है, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसका प्रूफ बहुत बड़ा होता है, यूट्यूब पर बताने लायक नहीं है। कॉस ए प्लस बी, और ऐसे केवल याद ही रखना इसको मेन है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और यहाँ यदि माइनस तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस कॉस वाला में। इतना हम लोग पीछे क्लास में ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। आया जाए इसके आगे फार्मूला के बारे में जाने। tan ए प्लस बी का फार्मूला पढ़ें। tan ए प्लस बी का, इसको आप लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी। tan ए प्लस बी को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी। और साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला यहाँ इसको लिखा जाए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब यहाँ tan में तो इसको tan ही में बदलना है, तो उसको क्या तरीका है, साइन ए कॉस ए इंटू कॉस बी से नुमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। क्या कीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी से इसको डिवाइड कीजिए, प्रत्येक टर्म को ऊपर नीचे, तो अपने आप आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। मैंने क्या बोला, कॉस ए इंटू कॉस बी से, कॉस ए इंटू कॉस बी से, इसको भी कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ भी डिवाइड किया जाए कॉस ए इंटू कॉस बी से बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ भी डिवाइड करना है, प्रत्येक टर्म को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइड कर दीजिए, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, माइनस साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू कॉस बी। कॉस बी से कॉस बी कैंसिल, कॉस ए से कॉस कैंसिल, ये पूरा कैंसिल। अब साइन ए बाई कॉस से बचेगा tan ए, यहाँ के बाद यहाँ लिखते हैं साइन ए बाई कॉस से बचेगा tan ए, साइन बी बाई कॉस भी बचेगा tan बी, ये कट गया ऊपर नीचे तो 1 हो गया, माइनस साइन ए बाई कॉस से tan ए, और साइन बी बाई कॉस भी tan बी हो गया भाई। ये आ गया आपको tan ए प्लस बी का फार्मूला। हाँ भाई, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी बटा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी, ये हो गया। तो ये भी फार्मूला आपको याद कर लेना। हाँ, यहाँ यदि माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा।
यहीं से चेंज होगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस प्लस बनाइएगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस। तो इसको भी साथ साथ याद कर लेना है। तो ये तो हो गया फार्मूला। अब हम लोग देखिए क्या पढ़ते हैं, देखा जाए। साइड हो जाते हैं इसको, यह के लिए हाँ भाई, और देखा जाए आगे। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको नंबर 1 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। 1 और 2 को ऐड कीजिए। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। देखो भाई, जोड़ेंगे तो ए और ए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए दोनों ऐड हो गया, ये दोनों ऐड होगा तो डबल हो जाएगा। 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो यह भी फार्मूला एक हो गया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी 2 साइन ए इंटू कॉस बी। अब 1 में से 2 को घटा दिया जाए, 1 में से 2 को घटा दिया जाए। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, इसमें से इसको घटा दिया जाए। घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव साइन, यहाँ हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कटेगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये फार्मूला निकल गया 2 कॉस ए इंटू साइन बी। ये हो गया साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फार्मूला 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। इसको नंबर दे दिया जाए ए नंबर, इसको दे दिया जाए बी नंबर। अब हम लोग कॉस वाला के निकालते हैं। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू पढ़े हैं कॉस ए इंटू कॉस बी। पहले इसमें माइनस वाला लिखिए, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, है ना। अब इन दोनों को ऐड किया जाए, इसको सी कर दिया जाए, इसको डी कर दिया जाए। यहाँ देखिए लिखते हैं सी प्लस डी, सी प्लस डी। ऐड करेंगे तो दिस एक कैंसिल हो जाएगा, मीन्स कॉस ए प्लस बी इतना प्लस इतना प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ये कैंसिल हो जाएगा भाई, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। यहाँ 1 2 था ना, इसको 3 और 4 किया जाए, 3 और 4। इसको दे दिया जाए नंबर सी नंबर। एक यह भी फार्मूला निकल गया भाई, एक यह भी फार्मूला निकल गया। अब इसमें से इसको घटाइए,
3 - 4 तो cos a - b माइनस cos a प्लस b, cos a - b माइनस cos a प्लस b। देखा जाए ये निगेटिव ही हो जाएगा पॉजिटिव, घटाएंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 sin a इंटू साइन बी, 2 sin a इंटू साइन बी। ये फार्मूला नंबर हो गया डी, ये फार्मूला नंबर हो गया डी। अब इस चारों से 4 फार्मूला और निकलेगा, इस चारों से 4 फार्मूला और निकलेगा। तो देखिए चारों से 4 फार्मूला और निकलेगा, तो डिराइव करते हैं। थोड़ा साइड हो जा रहा है, मिटाना होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, आगे हम लोग अब पढ़े कुछ। देखा जाए a प्लस बी और a माइनस बी है, आगे इसको एक्सप्लेन करते हैं। a प्लस बी को c मान लिया जाए और a माइनस बी को d मान लिया जाए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a = c प्लस डी मीन्स a = c प्लस डी बाई 2। a का वैल्यू इसमें बैठा दीजिए, इसमें बैठा दीजिए, तो b = c माइनस a मीन्स दिस c प्लस डी बाई 2, तो 2c माइनस c माइनस डी बाई 2, b = c माइनस डी बाई 2। a भी निकल गया, b भी निकल गया, a भी निकल गया, b भी निकल गया। अब हम लोग आगे बताते हैं। देखो a इम्प्लाई इक्वेशन a क्या बनेगा, सो देखिए यही सामने है। a प्लस b के प्लेस पर लिखिए c प्लस a माइनस b के प्लेस पर लिखिए d, मतलब साइन d = 2 साइन a मीन्स c प्लस डी बाई 2, यहाँ लिखिए c प्लस डी बाई 2। कॉस b मीन्स c माइनस डी बाई 2, ये हो गया। अब हम लोग लिखेंगे b नंबर। तो एक और फार्मूला निकल गया, साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। इस सब को याद करते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि आगे प्रॉब्लम बनाते समय इसका इस्तेमाल होगा। अभी एक पूरा फार्मूला को बता दिया जा रहा है। अब हम लोग b नंबर सीखें, b नंबर सीखें। b इम्प्लाई साइन a प्लस b मीन्स साइन c, यहाँ माइनस है, साइन d = 2 कॉस a मीन्स c प्लस डी बाई 2, साइन b मीन्स c माइनस डी बाई 2, है ना। C नंबर यहाँ से आइए, कॉस a प्लस b इज c प्लस कॉस a माइनस b इज d, तो यहाँ आ जाएगा 2 cos a इंटू कॉस b। a मीन्स c प्लस डी बाई 2, कॉस b मीन्स c माइनस डी बाई 2। अब d इम्प्लाई इसको देखिए, कॉस a माइनस b, a माइनस b को हम लोग d माने हैं,
और इसको माने हैं a प्लस बी को c माने हैं। तो 2 साइन a मतलब c प्लस डी बाई 2, b मतलब c माइनस डी बाई 2। तो देखो भाई इधर है साइन पहले c है लेकिन इसमें d पहले है, कॉस डी माइनस कॉस डी, कॉस सी 2 साइन सी प्लस डी साइन सी माइनस डी बाई 2। इसको ऐसे भी बहुत लोग याद करता है, माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, इस एंगल में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ हो जाएगा डी माइनस सी बाई 2। ए और एक कैंसिल, तो कॉस सी माइनस कॉस डी याद कीजिएगा तो यहाँ उल्टा याद करना पड़ेगा सी माइनस डी बाई 2। या तो शुरू में उल्टा याद कीजिए या लास्ट में उल्टा याद कीजिए। आपको 4 और 4 8 फार्मूला हो गया भाई। तो 8 फार्मूला हो गया तो फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक है। हाँ आगे फार्मूला देखा जाए। साइन लिख देते हैं, पहले डिराइव करते चल रहे हैं उसके बाद होते चलेगा। देखा जाए साइन ए प्लस बी इक्वल टू आप पढ़े हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए इसमें पुट किया जाए, पुट बी इक्वल टू ए, जहाँ जहाँ बी है वहाँ ए बैठाइए तो साइन ए प्लस ए साइन ए इंटू कॉस बी मतलब ए प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बी मतलब ए, साइन 2a, ए और ए 2a, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए रिजल्ट हो गया साइन 2a का मीनिंग 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो एक फार्मूला निकल गया साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस से। अब देखा जाए आगे फार्मूला पढ़िए, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। पुट बी इज इक्वल टू यहाँ ए बैठाइए तो देखा जाए कॉस ए प्लस ए, यहाँ हो जाएगा कॉस ए, बी मतलब एक कॉस से माइनस साइन ए, बी मतलब ए साइन ए, ये हो जाएगा कॉस 2a, ए और ए कितना हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो गया कॉस 2a का वैल्यू। तो कॉस 2a का वैल्यू हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको और आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा भी रुक जाया जाए, tan 2a सीख लिया जाए तब इसको और आगे बढ़ाएंगे। tan a प्लस बी इज इक्वल टू आप पढ़े हैं, आज डिराइव किया है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसमें पुट b इक्वल टू ए बैठा दें, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ सब्स्टिट्यूट करें a, तो हो जाएगा tan a प्लस a इज इक्वल टू tan a
tan b मतलब a tan a 1 माइनस tan a b मतलब a मतलब tan a tan 2a tan a प्लस tan a 2 tan a tan स्क्वायर a। तो tan 2a का वैल्यू निकल गया 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 2a का वैल्यू निकल गया 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये हो गया tan 2a का वैल्यू, tan 2a का वैल्यू। अब इसको देखा जाए, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसको और बढ़ाते हैं, देखा जाए यहाँ पर लिखते हैं, हो जाएगा यहीं पर। cos 2a का दूसरे लैंग्वेज में लिखते हैं, cos स्क्वायर तो छोड़ दीजिए, इसको cos में बदलिए, टोटल को हम cos में बदलने जा रहे हैं। तो साइन स्क्वायर ए को मैट्रिक के फार्मूला के अनुसार 1 माइनस cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसका मतलब cos 2a जो हो गया वह हो गया माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। तो cos 2a का एक और फार्मूला निकल गया 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, और इसी को 1 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 1 पॉजिटिव प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए। यह भी आपको याद करना होगा। इसके बाद cos 2a इज इक्वल टू, इसको हम साइन के रूप में बदलते हैं, तो नीचे लगता है कि दिखाई नहीं देगा, ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, यहीं पर हो जाएगा, देखा जाए। cos 2a इज इक्वल टू, अब इसी को साइन में बदल दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। cos 2a 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए। तो cos 2a का फार्मूला निकल गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और 2 साइन स्क्वायर को इधर ले आएंगे, 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a। तो देखा जाए 2 साइन स्क्वायर ए का फार्मूला निकल गया 1 माइनस cos 2। यहाँ गौर फरमाइएगा, 2 cos स्क्वायर ए जब रहेगा तो 1 प्लस cos 2a, और 2 साइन स्क्वायर ए रहेगा तो 1 माइनस cos 2a। तो बस इतना ही। इसके बाद अगले क्लास में sin 3a cos 3a tan 3a के बारे में जानेंगे, फिर जानने के बाद प्रॉब्लम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब आप लोग करवाते चले। ठीक है, ओके बाय।